जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, आज मनाई जाएगी हनुमान जयंती। मित्रों, शास्त्रों में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है। ये चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भाव के साथ पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। हनुमान जी का नाम आते ही हमारे सामने जो छवि आती है, जो श्री राम जी के सबसे बड़े बलशाली, ताकतवर भक्त के रूप में आती है। हनुमान जी का नाम हमारे देश भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में सर्वप्रथम आता है। हनुमान जी को 8 अमर व्यक्तित्वों में एक माना जाता है, क्योंकि जब त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ तथा अपनी धरती लोक की लीलाओं को समाप्त कर अपने निजधाम बैकुंठ लोक जाने से पहले प्रभु श्री राम ने जामवंत के साथ साथ श्री हनुमान जी को भी यह आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक इसी धरती पर वास करोगे तथा राम लीलाओं के साक्ष्य बनकर सदा राम भक्तों की रक्षा व सहायता करते रहोगे। हनुमान शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, जो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म श्री राम जी की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी की ताकत और उनकी बुद्धि की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। कहते भी हैं कि कलयुग में कोई ईश्वर अगर इस धरती पर है तो वो है केवल श्री राम भक्त हनुमान जी। उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है क्योंकि उनका वेग वायु से भी तेज है और कहा जाता है कि वो वायु देव के पुत्र हैं तथा एक ऋषि के श्राप के कारण ही उनका जन्म एक वानर के रूप में हुआ। हनुमान जी के भक्त बल और बुद्धि की कामना उनसे करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनका नाम सुनने मात्र से ही सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। कहते हैं कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही है जो सशरीर विद्यमान हैं और जब तक श्री राम जी का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक श्री राम भक्त हनुमान जी भी रहेंगे। एक बार माता सीता ने जब हनुमान जी को उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो हनुमान जी बोले कि हे माता, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो जहाँ जहाँ पर भी श्री राम चर्चा हो रही हो वहाँ वहाँ पर मुझे उनका नाम और चर्चा सुनने का आशीर्वाद प्रदान करें। तभी श्री राम जी कहने लगे कि हे सीते, ये तुमसे बहुगुना शरीर सहित राम चर्चा में सम्मिलित होने का वरदान मांग रहा है। तब माता सीता ने सहर्ष ही श्री हनुमान जी को यह वरदान प्रदान किया। मित्रों, पुराणों के अनुसार सतयुग के आखिरी चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में झारखंड के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। परंतु उनके जन्म को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जबकि कर्नाटक के रहने वालों की ये धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, परंतु उनकी शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता। कहा जाता है कि जिसने हनुमान जी का नाम लिया उसने अपने जीवन में वो सब पा लिया जो वो चाहता है। मित्रों, हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत नटखट थे। बजरंग नाम उनका उनके पिता केसरी जी ने रखा था। एक बार की बात है कि हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी और उनकी माँ अंजना उनके लिए भोजन लाने गई थी कि तभी उन्होंने खेल खेल में ही सूर्य भगवान को लाल रंग का फल समझकर उन्हें ही खाने के लिए अपने आकार को बहुत बड़ा बनाकर अपने मुंह में रख लिया।
ऐसा होने से उनकी मां अंजना परेशान हो गई। सूर्य देव को मुंह में रखने से चारों ओर अंधकार छा गया। और इस बात की खबर जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में ही उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो टूट गई और हनुमान जी वहीं मूर्छित होकर गिर गए। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने धरती के वायु का संचार रोक दिया। समस्त संसार बिना प्राण वायु के विचलित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने आकर बालक मारुति को पुनः जीवित किया और वायुदेव को अनुरोध किया कि वो वायु का पुनः संचार करें। तब वायुदेव के साथ बाकी समस्त देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। साथ ही ब्रह्मादेव सहित अन्य देवताओं ने उन्हें हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगने के कारण हनुमान नाम दिया। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं और तब से बजरंग का नाम हनुमान पड़ा तथा अति पराक्रमी व बलवान होने के कारण उनको बजरंग के साथ साथ बजरंग बली भी कहा जाने लगा। प्यारे मित्रों, हनुमान जी ने भगवान राम के हृदय में ऐसी जगह बनाई कि दुनिया उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम इस कथा से स्पष्ट होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान को रत्नों से जड़ी एक बेहद कीमती माला दी। प्रसन्न मन से हनुमान जी उस माला को लेकर कुछ दूर गए और फिर अपने दांतों से उस माला को तोड़ने लगे और माला के मोतियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक करके उन्होंने सारे मोती तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। ये सब दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो सब के सब आश्चर्य में पड़ गए। जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तो लक्ष्मण जी को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे श्री राम का अपमान समझा और उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, माता सीता ने हनुमान को बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की एक माला दी और उन्होंने वह माला तोड़कर फेंक दी। जिसके बाद भगवान राम ने कहा, हे अनुज, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हनुमान ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा ये तो वही जानते हैं, इसलिए इस जिज्ञासा का उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। तब राम भक्त हनुमान ने कहा, मेरे लिए वह सब कुछ बेकार है जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम नहीं है। मैंने ये हार अमूल्य समझ कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री राम के नाम के बिना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं हो सकती, अतः मेरे अनुसार इसे त्याग देना चाहिए। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो फिर आपने इस शरीर को क्यों रखा है? हनुमान, तुम इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीर दिया और उसे लक्ष्मण जी सहित सभी को दिखाया, जिसमें श्रीराम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। ये घटना देखकर लक्ष्मण जी और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी को श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्त होने का वरदान दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।